everyone, how are you? I am fine, and you? So today I will discuss very important topic in B.Ed course and other TET exams. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अच्छी स्मृति के लक्षण क्या होते हैं. मार्क्स ऑफ गुड मेमोरी. सो B.Ed की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है. शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी और अच्छी स्मृति बनाने के लिए. हम कोई भी इंसान को हम देखते हैं जो टॉपर इंसान होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब लाइफ में सक्सेस पा जाता है, तो उसकी स्ट्रेटजी को हम अपनाने की कोशिश करते हैं. तो अब कोई इंसान 100 में से 100% ला रहा है, तो एक तो उसका गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा ये है कि उसकी पढ़ने की स्ट्रेटजी और उसकी जो मेमोरी है बहुत शार्प है. तो इस वजह से भी हम अच्छी स्मृति के लक्षण उस इंसान में ऑब्वियसली दिखने लगते हैं. तो उनको उस इंसान में जो अच्छी पर्सनालिटी और लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर चुका है, उसकी स्मृति को हम अपनाते हैं और मतलब ऑब्जर्व करते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं. उसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे. जिनकी स्मृति बहुत ही अच्छी होती है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन. इसकी प्रस्तावना क्या है. जीवन में वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर शीघ्र पहुंचता है जिसकी स्मृति अच्छी होती है. ऐसे व्यक्ति भूतकाल की घटनाओं का स्मरण वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है. तो इट मीन्स कि इसमें इस लाइन पे यही कहा जा सकता है कि जीवन में सक्सेस वही इंसान पहुंच सकता है, सक्सेसता के जो शिखर होता है, जिसकी स्मृति बहुत शार्प होती है और जो भूतकाल, जो पास्ट की घटनाओं को अच्छी तरह से स्मरण करके वर्तमान में उसका लाभ उठाकर भविष्य को अच्छा बनाता है, वही लाइफ में सक्सेस पाता है. तो उसके बारे में स्मृति के लक्षणों में डिस्कस करेंगे. जो बहुत ही मतलब मेंटल, मतलब उनका माइंड बहुत शार्प होता है, उनका आईक्यू लेवल भी और पढ़ने की स्टाइल और उनकी स्मृति भी बहुत, मतलब स्मृति हमने डिस्कस कर लिया कि स्मृति क्या होती है. जो लॉन्ग टाइम मेमोरी, मतलब फिट और लॉन्ग और शॉर्ट टाइम, इसमें हमने डिफरेंट पढ़ लिया था कि इस पे क्या क्या होता है. जो लॉन्ग टाइम होता है वो उस मतलब हम चीज़ों को इमेज के थ्रू लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं. उसकी जो मेथड्स पे हमने पढ़ा, तो हमारे जो मेथड्स होते हैं उसको अपनाकर भी हम मतलब अपनी स्मृति को अच्छा बना सकते हैं. तो पहला इसका है शीघ्र याद होना. अच्छी स्मृति वही है जिसमें हमें पाठ्य पुस्तक तुरंत याद हो जाए. एक तो ये है कि आजकल पढ़ाई का स्टाइल बहुत अच्छा हो गया, अच्छी मेथड्स का प्रयोग हो रहा है, जिस वजह से हम अच्छे से चीज़ों को सीखने लगे हैं. तो इस पे ये मतलब आजकल ऑडियो विजुअल के थ्रू जो टीचिंग एड्स आ गए हैं, उसके थ्रू हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है. तो शीघ्र हमारे माइंड में जो टीचिंग एड्स होते हैं पढ़ाई के दौरान, उसको हम यूज़ करते हैं, तो जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से दिखेगा. और वो इमेज कोई भी मतलब हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है, हमने ग्लोब का इमेज बच्चों को दिखाया है, तो वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई उससे पूछेगा तो हाँ, उसे याद रहेगा कि हाँ, ये ग्लोब का मानचित्र हमें सर ने दिखाया था और ये यहाँ भी है. और फिर मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जो सर ने उसे बताया होगा, वो चीज़ भी उसे उसके माइंड में रही होगी, क्योंकि उसकी शीघ्र याद करने वाले जो मटेरियल होते हैं वो उसके थ्रू आजकल टीचिंग हो रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं. तो पहला लक्षण ये है. दूसरा, उत्तम धारण शक्ति, जो एब्जॉर्ब करने की शक्ति है वो बच्चों में मतलब ज़्यादा दिख रही है. तो इसमें हम यह कह सकते हैं, यदि हमारे द्वारा पढ़ी या लिखी गई वस्तु अधिक दिनों तक याद रखती हैं, तो हम इसका मतलब इसकी धारण शक्ति बहुत अच्छी है, अतः उत्तम है. तो हमने टीचिंग के एड्स के थ्रू बताया, कोई भी पढ़ने की जो स्टाइल्स होती है, स्ट्रेटजी होती है, मेथड्स होते हैं, हर चीज़ें जो होती है वो उनका कोई मतलब अपना अपना एक सिस्टमेटिक वे होता है. उस वजह से मतलब उस सिस्टम में चलता है. तो जो मेथड्स तो हमने अपना लिए, और उसके बाद स्ट्रेटजी कैसे हमने पढ़ना है, कैसी हमने तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों को लाना है. और इसमें यह होता है कि इन चीज़ों को हम कैसे अपने माइंड में धारण करें,
कैसे हम उन चीज़ों को जल्दी मतलब अपने माइंड में फिट करें कि वो कभी ना भूल पाएँ। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या कोई स्टोरी दादी ने हमें पढ़ाया तो उसमें धारण शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसे अच्छे से सीखते हैं। एक तो इंटरेस्ट भी होता है, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो हम हमारी धारण शक्ति उस पर अच्छी होगी। तो एक अच्छी स्मरण शक्ति में जो धारण शक्ति है वो स्ट्रांग होगी, तो अच्छी स्मृति के संकेत हमें दिखेंगे। एंड थर्ड वन डिस्कस करते हैं, शीघ्र पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता की याद करने पर वस्तु याद आ जाना, अतः शीघ्र पुनः स्मरण अच्छी स्मरण के लिए आवश्यक है। जैसे परीक्षा के समय बालक पढ़ी हुई चीज़ों को याद करके कॉपी में लिखता है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, क्लास में हम पढ़ते हैं, सर हमें पढ़ाते हैं तो हम हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और इमेज के थ्रू या जो टीचिंग मटेरियल एड्स उसमें यूज करते हैं उसके थ्रू भी हम चीज़ों को मतलब पूर्ण शक्ति उसमें ज़्यादा होती है। तो मतलब हमने बच्चे को मैप दिखाया, इंडिया का मैप दिखाया, उस पर हमने बॉर्डर सारे खींच लिए। 10th के स्टूडेंट्स की बात एग्जांपल्स देती हूँ, छोटे बच्चे तो मैप को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो उसने मतलब नेपाल, पाकिस्तान, मतलब छोटे छोटे ये जो बॉर्डर्स लाइन होते हैं ये हमने कवर उसको बता दिए कि आउटर जो इंडिया के वो हैं कंट्रीज़, उसके बारे में हमने उसे बता दिया क्लास में। तो उसको हमने दिखाया, वर्बली बोला भी और नॉन वर्बली उसे दिखा भी दिया। तो उसमें शीघ्र पुनः स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है उन चीज़ों में। तो ये स्ट्रांग होगी तो ये भी एक अच्छी स्मृति के संकेत हमें दिखेंगे और हम दोबारा इसे स्मृति को में ला सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, शीघ्र एवं पहचानना। बालक ने परीक्षा के लिए बहुत सारा विषय पढ़ा और परीक्षा में कुछ प्रश्न आए और उन्हें करने के लिए बालक पढ़े हुए विषय का स्मरण करता है, और यदि यह स्मरण शीघ्र और स्पष्ट होता है तो यह अच्छी स्मृति का संकेत है। तो कोई भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, सपोज हमें ग्लोब के बारे में हमारे क्वेश्चंस आया है तो हमने ग्लोब के बारे में सर ने हमें इमेज भी दिखाई और हमने मतलब वो इमेज हमारे माइंड में फिट है कि ग्लोब में कहाँ पे कैसा वो आकार है, कैसा उसका मतलब ध्रुवों पर चपटी है, तो हमें सर ने बताया। तो वो पॉइंट वर्बली हमने मतलब वो सुने भी थे और देखा भी था। तो जो जितना हमने देखा, देख के भी, और फिर हम उसको जो सर ने हमें बताया वो भी, तो हम जल्दी हमारे माइंड में वो फिट हो जाता है और हम उसे शीघ्र ही पहचान के अपने जो आंसर क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम जल्दी कर लेते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छी स्मरण का एक लक्षण है। एंड नेक्स्ट वन, अनावश्यक बातों को भूलना। अच्छी स्मृति का गुण भी होना चाहिए कि अनावश्यक बातों को भूल जाए, क्योंकि अनावश्यक बातें जीवन में तनाव उत्पन्न संघर्ष करती है। इट मीन्स कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे घर की मान ले कि घर में सुख शांति नहीं है या कुछ ऐसे कुछ भी घर में मतलब अच्छा नहीं हो रहा है और हम उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन चीज़ों को अरे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, वो मेरे से ऐसे भड़क रहा है, ऐसा है वैसा है, इन चीज़ों में हम ज़्यादा लगे रहते हैं। अनावश्यक बातें होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हाँ कभी कभी इनको सॉल्व करना चाहिए, न कि दिन रात इनके पीछे ही पड़ना चाहिए। जो हमारे गोल सेट हैं उसके पीछे भी ध्यान देना चाहिए, और जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए। उनकी अगर हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो हमारी स्मृति के अच्छे लक्षण नहीं दिखेंगे और हम मतलब उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा फोकस देंगे और तनाव हमारे अंदर आ जाएगा और वही चीज़ों को ध्यान देंगे और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको नहीं देंगे। इसलिए अच्छी स्मृति के ये लक्षण नहीं होने चाहिए, एक डिमेरिट है। तो इसको अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो थैंक्स फ्रेंड, कैसी लगी मेरी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्मृति के विस्मृति के बारे में, विस्मरण जो फॉरगेटिंग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।